अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मृगनयनी सेवा संस्थान द्वारा रांची प्रेस क्लब करमटोली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान की अध्यक्ष प्रतिमा कुमारी ने की। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सहभागिता और महिलाओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर मृगनयनी सेवा संस्थान की पूरी टीम सक्रिय रूप से उपस्थित रही, जिसमें सफीना खातून, अनीता सांगा, मेरी एक्का, महेश्वरी, मोनिका, नंदिनी, सुहाना, तारा, शैली, शशि भूषण मंडल प्रमुख रूप से शामिल थे। कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य अतिथि के रूप में अशोक कुमार साहू, एसएसपी सुजीत कुमार, प्रख्यात लेखिका रेणुका तिवारी तथा देवासी सर उपस्थित रहे। इसके अलावा रीम्स से किरण सिंह, अंजलि सिंह और पिंकी घटक तथा सदर अस्पताल से कंचन ओझा, पूनम मेहता और रश्मि कुमारी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्रोफेसर प्रियंका जायसवाल एवं उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके साथ ही रूपम झा, अधिवक्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट जूही चौधरी, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की अरुणा कुमारी, सुषमा सिंह, मानवा अधिकार प्रदेश अध्यक्ष रंजीत राम तथा परमजीत कौर सहित कई अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकारों तथा समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। उपस्थित अतिथियों ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और समाज में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने पर अपने विचार व्यक्त किए। अंत में सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। अपने आंदोलन का विषय क्यों चुना? महत्वपूर्ण बात यह है जानने की, क्योंकि रोटी जो है वो, रोटी का मतलब सिर्फ रोटी नहीं है। रोटी का मतलब है कि वो रोटी जो है वो इस बात की द्योतक है कि आपको रोजगार मिले, आपके पास आय का स्रोत हो और आप इतनी सक्षम बने कि आप अपने आप अर्थोपार्जन कर सके। और रोटी यही है कि जब तक हम कमाएंगे नहीं तब तक हम रोटी हमें नहीं मिलेगा, और जब रोटी नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन यापन नहीं होगा। ठीक है, आधारभूत चीज तो वही है। रोटी के अलावा भी बहुत सारी चीज है, लेकिन रोटी प्राप्त करना प्राथमिकता है, उसके बाद बाकी हमारी आवश्यकताएं हैं। तो रोटी से वहां तात्पर्य था स्वरोजगार से, स्वावलंबी बनने से। दूसरा शांति। तो शांति का मतलब ये था कि आप महिलाओं को पुरुषों से कमजोर नहीं समझें, उसके साथ घरेलू हिंसा न करें और उसको किसी भी रूप से प्रताड़ित न करें, चाहे वो मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो। तो शांति का तात्पर्य यही था कि भाई हम लोगों को क्या चाहिए। रशिया की महिलाओं ने दो चीजें रखी। 8 मार्च 1917 को उन्होंने वो हड़ताल की थी। तो क्या चीज थी कि भाई शांति चाहिए और रोटी चाहिए। तो शांति का तात्पर्य यही था और रोटी का भी तात्पर्य यही है कि हम स्वावलंबी बने और खुद पर निर्भर रहे। और आप देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को भारत में, इंडिया में, जैसे हम लोग बात करते हैं कि महिलाएं और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चले, बात करते हैं तो कंधे से कंधा, शोल्डर टू शोल्डर। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि महिलाएं भी पुरुष के समान ही अधिकार प्राप्त करें और किसी भी तरह का लिंग भेद समाज में नहीं हो। आप लोग भी बोलिएगा तो हमको लगेगा कि हम कुछ कह रहे हैं तो हाँ ठीक है, तो समाज में तो ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोगों का जब संविधान निर्माण हुआ, हम लोग अभी इन दिनों पिछले सालों में हम लोगों ने काफी अच्छा प्रयास किया। सरकार की जो भी सरकार आई, उनकी नीतियों ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम किए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए कई एक योजनाएं चल रही है।
तो ऐसा नहीं है कि ये योजनाएं जो चल रही हैं उसके पहले से हमारे यहाँ इसकी व्यवस्था नहीं है, बस सिर्फ ये है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। आप जब भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान तो भाई 1950 में लागू हुआ, 49 में बना, प्रारूप समिति उसका का गठन हुआ, बनने के बाद वो 1950 में लागू हुआ और तब हम लोग गणतंत्र हुए। गणतंत्रता का अर्थ क्या है? आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग गणतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो बताएंगे कि हाँ हम 26 जनवरी को गणतंत्र हुए और हमारा जो संविधान लागू हुआ, ये वो बहुत सारी चीजें बताएंगे। लेकिन गणतंत्रता का अर्थ होता है एक ही लाइन में उत्तराधिकार के नियम को समाप्त करना। उत्तराधिकार का नियम क्या? जैसे हम लोग 1947 में आजाद हुए तो किससे आजाद हुए? अंग्रेजों से। लेकिन उसके बाद भी हम लोग गुलाम थे अपने कहा? देश में। क्यों? क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, जमींदार का बेटा ही जमींदार बन रहा है, महिलाओं को अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है, पुरुष वर्ग है तो नौकरी और बिजनेस उसी का वर्चस्व है। तो गणतंत्रता का मतलब हुआ कि उत्तराधिकार के नियम को समाप्त किया जाए। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो क्या हुआ? चुनाव होता है, चुनाव में कोई भी आदमी भाग ले सकता है, महिला भाग ले सकती है, पुरुष भाग ले सकता है, कोई भी भाग ले सकता है। तो ये चीजें आप लोगों को जब देश गणतंत्र हुआ तो महिलाओं को वहीं से अधिकार प्राप्त होना शुरू हो गए। हमारे संविधान के मैं प्रतिमा कुमारी और आज महिला दिवस के अवसर पर मैं पूरे महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि किसी भी क्षेत्र की, किसी भी शहर की या किसी की गांव की सबसे बड़ी कमजोरी होती है भेदभाव। आप भेदभाव को दूर करिए और सबको एक समान सोचिए, सबको सम्मान दीजिए। अगर इस बात को अगर हम लोग गांठ बांध के रखें और चले तो कभी किसी भी महिला के साथ न तो अन्याय होगा ना तो उसके सम्मान पर चोट होगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक महिला को और हम सभी महिलाओं को हर एक बार महिला दिवस मनाना चाहिए। और सिर्फ महिला दिवस मनाने से नहीं होता है, उसको अपना जीवन में अमल करना चाहिए और उसको दे करके चलना चाहिए। मृगनयनी सेवा संस्थान जो है किन किन कामों के लेकर के आप काम करते हैं? मृगनयनी महिला संस्था जो है खासकर एकल महिलाओं के लिए काम करती है, जैसे कि विधवा हैं, तलाकशुदा हैं और जिनका विवाह नहीं हुआ है। और साथ ही साथ में हम उन महिलाओं के लिए काम करते हैं जिनके लिए और दूसरे संस्था काम करने के लिए मुकरते हैं। हम सेक्स वर्कर्स के लिए काम करते हैं, जिनकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता, हम उनकी आवाज़ बनते हैं, उनके लिए बात करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं कि अगर वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे तो अपना सुरक्षा किस तरह से करेंगी। उनके साथ क्राइसिस होता है, उस क्राइसिस से बचने के लिए हम लोग उनको काउंसलिंग भी कराते हैं, बताते हैं उनको कि किस तरह आप अपना सुरक्षा कर सकते हैं। कैसे आपको लगा कि इस तरह के कार्य करना चाहिए खासकर महिलाओं के लिए? हम पहले HIV प्रोग्राम में जुड़ के काम करते थे और बहुत सारी महिलाओं से मिलना हुआ जो कि इस तरह की काम करती थी, तो मुझे लगा कि इनके लिए भी काम करना चाहिए। हर एक क्षेत्र की महिलाओं के लिए काम किया जाता है, मजदूरों के लिए काम किया जाता है, छात्र के लिए काम किया जाता है, युवाओं के लिए काम किया जाता है, वृद्धाओं के लिए काम किया जाता है। हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरह से काम किया जाता है, लेकिन सेक्स वर्कर्स के लिए ही बात क्यों नहीं होती है, उनके लिए ही काम क्यों नहीं किया जाता है? वो भी तो इंसान है और इसी समाज से निकले हैं और इसी समाज के अंग हैं और उनकी ज़रूरत भी है समाज को। महिला दिवस के महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? महिला दिवस महिलाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि भेदभाव को दूर करें और सारे महिलाओं को गले लगाएं और एक नज़रिया से सबको देखें। अपना पूरा परिचय अपना दें। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी, मैं मृगनयनी सेवा संस्था की अध्यक्ष हूँ और 15 साल से काम कर रही हूँ, सोशल वर्कर हूँ और आगे भी जब तक जिंदा रहूँगी दिल से, दिमाग से, शरीर से काम करती रहूँगी।
किरण सिंह ICTC काउंसलर हूँ जो HIV पे काम करती हूँ। और इन लोगों से जैसे कि रोमा जी, इसके बहुत दिन से हमारा संबंध है, मतलब हमारे सेंटर पे आना है, कोऑर्डिनेशन होता है। ये सोसाइटी से बहुत सारे सेक्स वर्कर वो हमारे सेंटर पे लाके उन लोगों को सेफ टेस्ट करवा के सुरक्षित रखते हैं कि प्रोफेशन तो बाधे आ सकता है, मतलब कि अपने पेट के लिए एक लोग काम करती हैं, ठीक है, तो उसको बचाव करके कि बीमारी ना लगे और अपने पेशा को भी ना रोके, क्योंकि इनका पेट का सवाल है, गवर्नमेंट उतना देती नहीं है, तो अपना प्रोफेशन भी ये लोग रखे और सुरक्षित रहे। तो उसका हम लोग काउंसलिंग करते हैं बार बार, हर महीने 6 महीने पे आके वो लोग टेस्ट करवाते हैं, कंडोम काउंसलिंग भी बताते हैं, बहुत सारा चीज़। और ये लोग बहुत अच्छा काम करें, उस लीग से हटके भी समाज के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, जो कि अभी हम लोग को सम्मानित किए तो बहुत खुशी लगा कि हम लोग को अपने सेंटर से ला के सम्मान दिया, तो वो अच्छा लगा। और ये लोग सारे लोग बहुत अच्छे, मतलब ग्रास रूट पे बहुत अच्छा काम करते हैं। महिला दिवस से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देते हैं कि वो लोग आगे बढ़े, अपना मेरिट को आगे लाएं, जो कि छुपा हुआ है, तो कुछ ना कुछ काम उनके लिए कमी नहीं है, हर काम कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रोफेशन में लाए, रोजगार में लाए। जैसे हम लोग भी घर से उठ के आए हैं, हम लोग भी एक हाउसवाइफ थे और यहाँ तक आए हैं, तो अपना एक मेरिट को सामने ला के दिखाएं, तो उनमें बहुत मतलब कि ताकत है कि वो आगे बहुत अच्छा कर सकती हैं। एक महिला अगर घर से निकल के, और घर भी बहुत अच्छे से अरेंज करती है, इसके बाद बाहर भी अगर एक महिला, हमको लगता है कि एक पुरुष से ज़्यादा टाइम अपने सेंटर और काम पे देता है, क्योंकि उनको दाएं बाएं से बहुत मतलब नहीं, तो वो एक फोकस रहता है। तो एक महिला अगर अपना दिखाएं कि हम इतना मेरिट है, तो बहुत अच्छा कर सकती है। इसलिए महिला दिवस पे कहें कि आगे और भी अच्छा काम करें, काम की कमी नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। और हम लोग भी सपोर्ट करेंगे कि हमारी तरह महिलाएं भी घर से निकल के अपना एक पहचान बनाएं। आज महिला दिवस मनाया जा रहा है, क्या बोलना चाहिएगा? महिला दिवस में प्रतिमा दी को और सभी महिलाओं को नमस्ते और जोहार। महिला दिवस मनाई आज प्रतिमा दी के नेतृत्व में, और बहुत अच्छा लगा हम लोग को कि हम लोग को सम्मानित दी। और बहुत खुशी की बात है कि सबसे बड़ी बात है कि जो महिला को कोई नहीं पूछता है, वो महिला के लिए आज वो काम करती हैं, सबसे बड़ी बात। और सबसे प्राउड फील हम लोग को इस बात की है कि आज मृगनयनी सेवा संस्थान के द्वारा महिला दिवस मनाया जाए, क्या बोलना चाहिएगा? पहले तो मेरी तरफ से सबको जोहार। और वुमेंस डे पे दीदी ने मुझे मंत्री दिया, इनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। और वुमेंस डे पे जैसे दीदी काम कर रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी लड़की अपने दिल से कोई काम नहीं करती है, वो कहीं ना कहीं मजबूर होती है, तभी वो कोई ना कोई काम करती है। इसलिए बस मैं इतना ही बोल के आपको धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग सब मिलके दीदी के साथ चाहेंगे कि इस काम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। इतना ही बोल के मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।